Now, youngsters with PhDs and MBA degrees are applying for post of peons at a दिल्ली से लेकर मुंबई तक only brown men contesting in for the topmost position of general secretary, and I was accused. तो हायर एजुकेशन का इतना बुरा हाल क्यों है इंडिया के अंदर? इतनी सारी न्यूज भी इन चीजों को कवर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे देश को 73 ईयर से ऊपर हो चुके हैं आजाद हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के कोई भी कॉलेज वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेजेस में भी अपना नाम को शामिल नहीं कर पाया है, कहीं से कहीं तक नहीं दिखता है। हायर एजुकेशन में इंडिया का बंटाधार क्यों है? क्यों हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स आज भी कहीं भी नौकरी लेने लायक नहीं है? उनके अंदर कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिससे वो नौकरी ले सकें। बीए जैसी डिग्री के अंदर तो कहा जाता है कि 50% ऐसे ग्रेजुएट हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। मैं किसी डिग्री की पर्टिकुलरली बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स के द्वारा बताई गई सच्चाई है जो मैंने आपके आगे रख दी है। ये कहा जाता है कि केवल 30% ऐसे बीटेक स्टूडेंट हैं जो कि नौकरियों के लिए इतना उनके अंदर स्किलफुल है कि उन्हें नौकरी दी जा सके। उसके अलावा 70% लोग ऐसे हैं जिनकी स्किलफुल ही नहीं है, उन्हें नौकरी दी ही नहीं जा सकती। क्यों इंडिया का इतना बुरा हाल है कि हमारे आजादी को 7 दशक निकल गए, लेकिन 7 दशक में कई गवर्नमेंट्स आई, कहीं चली गई, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पाई? इन चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट के जो काम करने के तरीके रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो इस तरीके से रहे हैं। हाँ, आईआईटी जैसी कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ खोले गए हैं, एम्स जैसे कोचिंग संस्थान खोले गए हैं, आईआईएम जैसे कोचिंग संस्थान खोले गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने वैरायटीज पे तो पूरा फोकस करा। आईआईएलएम खोला गया, सब कुछ खोला, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो बेस कोर चीज थी उसके ऊपर फोकस नहीं करा गया। फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना बिल्कुल रह गया। 10 तरह की चीजें खोल दी गई थी, लेकिन 10 तरह की चीजों में फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा पीछे हम लोग उस चीज में रह गए। अब इसके ऊपर कई लोग मेरे से आर्ग्यू करेंगे कि आपको क्या लगता है हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बाहर नहीं जाते? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी कॉलेज टॉप रैंकिंग में नहीं आता। और ये काफी सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों नहीं आता। उसके ऊपर यही फैक्टर्स मैं आपको जब गिनवाऊंगा आपको समझ आएगा क्यों नहीं ये चीजें आ रही हैं, कहाँ दिक्कतें रह रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ जो रेशो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। लड़के और लड़कियों का रेशो हर एक फील्ड में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, हर एक कॉलेज में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, एक हायर एजुकेशन के किसी भी कोचिंग संस्थान में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत अजीब फैक्टर देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल बढ़ गई हैं चीजें कि इसमें तो लड़कियां ज्यादा होंगी, इसमें तो लड़के ज्यादा होंगे, और बैलेंसिंग के नाम पे 0 बटे सन्नाटा, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होता। इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत ये तक है कि वहां पे 90% बॉयज हैं और 10% गर्ल्स हैं, मतलब कुछ भी अच्छा बैलेंस तो बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जो कि होना भी एक बहुत जरूरी वाली चीज हो जाती है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर चलिए थोड़ा सा लोग बाग इसके ऊपर थोड़ा सा मजाक वाली उसमें एक्सेंट में आ सकते हैं, लेकिन इससे भी सीरियसनेस चीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है एक एजुकेशन माफिया का हाथ हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में होना। अब मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ एजुकेशन माफिया ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन को एक बिजनेस बना रखा है, जबकि हमारे यहाँ कहा गया है कि एजुकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकें। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता, इससे कमाई नहीं करी जाती, ये तो एक तरह की सर्विस है। बट उसके बाद भी करोड़ों अरबों रुपया छापा जा रहा है, और छापने वालों में से मैं आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात क्लियर सी आप बिना कहे समझ जाएंगे, काफी सारे ऐसे नेता हैं जो कि खुद एजुकेशन उनकी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के वो मालिक बने बैठे हैं। उनके नीचे काफी सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, काफी सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। और एक चीज समझिए ना, जब उन्हें उससे प्रॉफिट आ रहा है तो वो गवर्नमेंट की तरफ क्यों ध्यान देंगे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों ही ध्यान देंगे। अब बात करते हैं उन प्राइवेट स्कूल्स की, तो वहां भी मतलब दिखावट बहुत ज्यादा है। जो कोर एजुकेशन है वहां भी इस तरीके से सर्व नहीं करी जा रही। मेनली आपने गौर करा होगा चीज का, पैसा बटोरने की चीजें ज्यादा हो गई हैं। जिन चीजों का पढ़ाई से डायरेक्ट रिलेशन है भी नहीं, उन चीजों को ज्यादा दिखाया जा रहा है, और जो कोर एजुकेशन है उसे कहीं पीछे दबा दिया गया है, जो निकल के आ नहीं रही है। और ऐसा ही हाल चलता रहा तो भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि क्या ही होगा। ये बात तो नेताओं के स्कूलों की रही, लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट वाली चीजों पे आ जाएं तो जो देखने को मिलता है वो ये है कि काफी सारे कोचिंग संस्थान हायर एजुकेशन के ऐसे हैं जो केवल एक फ्लोर बना हुआ है, जिनमें जिनमें 2 फ्लोर बना हुआ है, मैक्स टू मैक्स 3 फ्लोर बना हुआ है। इससे बड़े कोचिंग संस्थान देखने को ही नहीं मिलते।
अब आप कहेंगे वो साइज में बड़े हो सकते हैं, साइज में बड़े भी हैं तो इस तरीके से बड़े हैं कि गवर्नमेंट जमीन है, बाउंड्री करा रखी है, बीच में छोटे से 3-4 कमरे बना दिए गए हैं, बाकी प्लेग्राउंड ही प्लेग्राउंड है जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब ऐसी जगह टीचर्स के लिए पढ़ाना मुश्किल, उसके साथ साथ बच्चों के लिए पढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। टीचर्स की प्रॉपर टाइम पे ट्रेनिंग होना तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैंने खुद अपने टीचर से सुना कि इन्हीं बुक्स को हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सेम सिलेबस है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज बदल रही है, आप ये समझिए जिस मोबाइल में आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिस लैपटॉप में आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसकी जो थिकनेस है वो आज कितनी है और आज से 20 साल पहले कितनी हुआ करती थी, कितने फंक्शन आज इस पे हैं, 20 साल पहले कितने हुआ करते थे। अगर वो बच्चा 20 साल पहले वाला टेक्निक पढ़ के आ रहा है तो क्या आज वो इसे डेवलप कर पाएगा, क्या इसके ऊपर कुछ काम कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। कैसे वो इसके काबिल बनेगा कि इन सब चीजों को संभाले? और उन्हें समझाने वाले, उन्हें पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो आज भी उन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों को लिए बैठे हैं। उनसे ना तो वो आगे बढ़ना पा रहे हैं, ना बढ़ना चाह रहे हैं, ना बच्चों को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो डिग्री निकल के बाहर आती है उन डिग्रीज का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, बिल्कुल वेस्ट ऑफ द मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए फिर हम ये चीज कह देते हैं कि चाइना जैसा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, वहां की जो लेबर है वो बहुत ज्यादा स्किलफुल है। अरे स्किलफुल होगी कहां से जब हम लोग चीजों को, इतनी पुरानियों को सीख रहे हैं, बस उनका पीछा हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग बस एक रेड रेस में हमें सिखा दिया गया है, उसमें भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। आप मानेंगे नहीं, केवल 15% ऐसे युवा हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, बाकी नहीं जा रहे होते। इतना बड़ा फर्क भी देखने को मिलता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग इस चीज में बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन इतनी महंगी भी है। कई जगह, कई सारे सेक्टर्स हमारे देश के इतने महंगे हैं कि अगर उसमें बच्चे गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता तो वो प्राइवेट में तो ले ही नहीं सकता। एक आम आदमी, एक छोटा बच्चा, एक आम आदमी का बच्चा बेचारा सरवाइव ही नहीं करता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और उसे इसी अभावों में कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को छोड़ना पड़ता है और काम में लगना पड़ता है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को आपके आगे रखा होगा। आपको मेरे पॉइंट्स सही लगते हैं, गलत लगते हैं, आपके क्या कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक लाइक और एक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, बड़ी गलत बात है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।